नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कितना दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है इसका अनुमान इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इस सड़क हादसे की गूंज घटना स्थल से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली तक सुनाई दी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क हादसे को पीड़ादायक बताया। इंडिया न्यूज भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करता है। आज यानी कि 20 मई का दिन है जब 19 लोगों की जान चली गई। तो आपको बता दें, पिकअप वाहन पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई और इस वाहन में तकरीबन 20 से 25 लोग तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। ये सब आदिवासी समुदाय यानी कि बैगा समुदाय के लोग थे। हर बार की तरह इस बार भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है, तो सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुख जताया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कवर्धा सड़क हादसे का असली गुनहगार आखिर कौन है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को पीड़ादायक बताया है और सीएम साय और दोनों डिप्टी सीएम ने भी इस हादसे पर दुख जताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। तो आज के इस बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल रहेगा, गुनहगार कौन है। एक पिकअप वाहन पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। ये बैगा आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। बहापानी के पास खाई में पिकअप वाहन जा गिरा। इस पिकअप में 25 से 30 लोग सवार थे और पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे थे। तो इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, देश के राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी और तमाम नेताओं ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। 19 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। आज का हमारा सवाल इसी को लेकर केंद्रित है। कुकदुर थाना क्षेत्र में एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना में प्रशासन पूरी तरह से घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर हर प्रकार से सहयोग परिजनों को, घायलों को कर रहे हैं। सरकार इस कठिन समय में सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार सभी परिवारों को हर संभव, हर प्रकार से मदद पहुंचाएगी। ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों को हुआ है और सरकार सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। बेहद दुखद है और बचत लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत भी गंभीर बताया जा रहा है। सरकार से कुछ मांग करेंगे मुआवजे का? देखिए, जो पहले अब उनको तो बीमा की राशि तो भारत सरकार ने पहले बंद कर दिया था। अभी शहीद महेंद्र कर्मा जो बीमा योजना तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए जो योजना है, शायद सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। तो अब केवल सरकारी मुआवजा ही उनको मिल पाएगा। अब सरकार कितना देती है उसको देखना। बहुत ही देखिए ये संवेदनशील विषय है और इसीलिए हमने इस डिबेट की शुरुआत में
मृतकों के परिजनों के प्रति भी श्रद्धांजलि। और देखिए वो बहुत ज़रूरी बात है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस हादसे के कारणों को। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक स्वयं जुड़ रहे हैं गुरजीत सिंह जी, और कवर्धा से हमारे संवाददाता भी वेदांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरजीत जी, बहुत ही ये दर्दनाक हादसा है और यही वजह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, कैसे ये इतना दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे के कारणों को भी हम समझेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास डिटेल आ रही है वो ये है कि इस पिकअप वाहन में तकरीबन 20 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा लोग सवार थे। ग्रामीण अंचल तरफ हम देखते हैं जहां पर यही पिकअप वाहन होता है जो इन मजदूरों को, जो इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए रहता है। शहरी क्षेत्र में तो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं यही तस्वीरें हैं जो बरबस सामने आती हैं, जिससे हम दो चार होते रहते हैं। गुरजीत जी, निश्चित तौर पे जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण अंचल पे लोग मालवाहकों पे जी मालवाहकों को सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि लोग उसमें माल वाहक में बैठ के जा रहे थे और गाड़ी पलटी है और हादसे के शिकार हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं विगत टाइम पे हो चुकी हैं जिसमें माल वाहकों पे अगर सवारी कोई लेके जा रहा है ये नियम होता है और माल वाहक माल ढोने के लिए होता है, उसका पूरा डिजाइन इंजीनियर माल वाहन के लिए करते हैं। अगर उसमें सवारी बैठाएंगे तो सवारी बैठाने से उसका पूरा ड्राइवर का बैलेंस है, गाड़ी का बैलेंस है वो बिगड़ता है और हादसे की हमेशा संभावना बनी रहती है। ऐसे में हमको बचना चाहिए मालवाहकों पे सवारी ढोने से। बिल्कुल। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मानते हैं कि एक जागरूकता अगर हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि देखिए ठीक है, समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कई बार ये भी होता है कि चलिए एक ही बार का तो एक ही पारी में पूरा कोशिश करते हैं ये ठेकेदार या ड्राइवर या जो भी लोग रहते हैं कि एक साथ ही इतने सारे लोगों को बिठा लिया। कई बार मजदूरों को इससे दो चार होना पड़ता है। देखिए ये हादसा हो गया इसलिए डोमेन में आ गया, लेकिन इस बात को हमें भी समझना होगा कि ऐसी घटनाएं जब हादसे के बाद ही सामने आती हैं तभी कोई इस पर पहल करता है या इसकी जानकारी लेता है, नहीं तो ये इसी तरह से बरबस चल रहा है। क्या प्रमुख कारण एक लोगों में जागरूकता की कमी है? निश्चित तौर पे लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे आवश्यक उनकी जान है तो जहान है, हम कहते ही हैं। सबसे पहली प्रमुख बात है आपकी जान। अगर आप माल वाहन पे सवारी करेंगे और ऐसे क्षेत्र में इलाका है वो थोड़ा सा पहाड़ी और जंगली वाला इलाका है, वहाँ पर माल वाहक पे बैठ के और ओवरलोड भी थे कि उसमें जैसा कि सुनने में आया कि 25 से अधिक लोग उस गाड़ी पे, एक पिकअप वाहन आप समझ सकते हैं कितना छोटा सा होता है, उसमें इतने लोग सफर एक साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें तेंदूपत्ता भी रखे हुए थे। तो लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को अपने जान की कीमत समझनी पड़ेगी कि ऐसे सफर ना करें, ये उनके लिए घातक है। अगर जाना ही आना है तो मालवाहक पे सवारी गाड़ी अपना एक किराया कर लेते, मिनी बस, उसमें चले जाते, या जितने दिन के लिए भी तेंदूपत्ता तोड़ने का टाइम है। दूसरा साधन जो भी आपका ग्रामीण, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में बोलेरो या इस तरीके के जो सवारी गाड़ियां हैं वो उपलब्ध नहीं है। बड़े इलाके जानता हूँ वहाँ पर्याप्त संख्या में सवारी गाड़ियां भी उपलब्ध है। लोग कई बार छोटे लालच में कि कम खर्चे में हमारा काम चल जाएगा, इस तरीके से मालवाहकों पे परिवहन करते हैं, ये उनके लिए खतरनाक है। चलिए बिल्कुल गुरजीत जी हमारे साथ बने रहिएगा और आज हम इन्हीं कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जमीनी संवाददाता वेदांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो दिन भर से इस खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। वेदांत, वाकई भाई ये बहुत ही दुखद हादसा है और इस पर सियासत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज समझने की जरूरत है कि फेल कहां पर हो गया। दिक्कत वो है, इस घटना का प्रमुख कारण अभी तक क्या समझ में आया, कौन है इसका गुनहगार? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है
या इतनी बड़ी संख्या में लोग एक पिकअप वाहन पे सवार होते हैं और इतना बड़ा हादसा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज? जी जी विवेक, एक बड़ा हादसा तो हुआ है और मैं उसी गांव में मौजूद हूं जिस गांव की ये घटना है, और लगभग पूरे गांव के लोग एकत्रित हैं। एक एक करके जो सुबह से जो यहाँ से काम करने के लिए यहाँ के ग्रामवासी निकले थे, अब उनकी डेथ बॉडी यहाँ पर पहुंच रही है। एक एक करके बॉडी पहुंचती जा रही है। जिस घर में बॉडी पहुंचती है वहीं लोग एकत्रित हो जाते हैं, रोने लगते हैं विवेक। और देख सकते हैं कि आज पूरे इस गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला है। सभी लोग गमगीन हैं और सभी लोग एक दूसरे को ढाढ़स बांधते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस घटना की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि एक पूरे गांव के लगभग 19 लोग इस गांव के आज जो सुबह निकले तो थे काम के लिए, लेकिन वापस नहीं आए हैं। तो निश्चित तौर पर इस गांव के लोग गमगीन हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, गांव के वासी भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताएं भैया कि कितनी बड़ी तकलीफ है, समाज के लोग भी यहाँ एकत्रित हैं। कैसे घटना हुई, कितने बजे का मामला था, कितने बजे घर से निकलते हैं लोग यहाँ? ये लगभग 12-1 बजे तक न सर, सुबह रात में 3 बजे के आसपास निकले और जो है वापसी में 1-1:30 बजे के टाइम पे। एक सवाल उठ रहा है हमेशा कि हमेशा गांव के लोग पिकअप पर ही ऐसा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जाते थे कि और कोई व्यवस्था होती थी या कोई ठेकेदार है जिनके द्वारा कुछ व्यवस्था की जाती थी? क्या मामला है? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है अपने कुछ उसमें से मजदूरी में से कुछ दे करके अपने सहयोग करेंगे, ऐसे करके ले जाते हैं पिकअप वाले को। और उसी टाइप से सुनने में आया है कि किराया में ले गए थे गाड़ी करके। और अब कहाँ तक सही है कि जो ड्राइवर, कितने लोग शामिल थे उसमें, वहाँ कितने लोग गाड़ी में थे? लगभग 35 से 36 के आसपास बता रहे हैं। 35 लोग। जी जी। हमेशा रोज ऐसी बैठकर हमेशा जा रहे थे और जाते हैं, अगल बगल गांव से भी सुनने में आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सुनने में आया है कि ड्राइवर का कुछ लापरवाही बता रहे थे कि उसको गाड़ी वाले को वहाँ छोड़ दिए और लोग जंगल में गए पत्ता तोड़ने के लिए। तो उस दरमियान में वो वहीं पर शराब वराब सेवन किया, ऐसा कुछ बता रहे थे लोग जो उसमें से जो स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं वो लोग, ऐसा कुछ सुनने में आए हैं। नहीं तो वेदांत ये पूछिए, अगर ऐसी बात चल रही है तो क्या चालक को लेकर भी बात सामने आ रही है? क्या पता चलेगा सर? जी, चालक हैं जो वो जैसा आप बता रहे हैं कि वो शराब का सेवन किए थे, तो उसकी कोई जांच का कोई मांग है आप लोगों का? कोई उस पर सामाजिक स्तर से हमारे पूरे क्षेत्र के समाज की ओर से हम मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए और जितने भी हमारे समाज के। चलिए, ये अच्छी बात है कि ग्रामीण लोग इस बात को तो कम से कम कह रहे हैं कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अच्छी बात है कि पुलिस जब जांच करेगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। और मैं समझ भी पा रहा हूँ वेदांत की बहुत व्यथा इस वक्त क्या होगी इस गांव में जब 19 लोगों की डेड बॉडी आ रही होगी। ये कहीं ना कहीं इसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है वेदांत। जी विवेक, एक एक करके जब डेड बॉडी पहुंच रही है तो बच्चे, महिलाएं, किसी ने अपनी बेटी को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को खोया है, किसी ने अपनी मां को खोया है और पूरे गांव का माहौल गमगीन है। अभी विजय शर्मा भी इनको ढाढ़स बांधने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि उनकी पूरी काफिला है, उनके साथ लोग हैं, गांव के लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं। विजय शर्मा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ मुलाकात करके कुछ ग्रामीण जनों की मांग भी है कि हम उनके पास मिलकर मांग करें कि ऐसी समस्या दोबारा कभी ना हो और हमें इस तरीके से पिकअप गाड़ी में भरकर जाना ना पड़े। अच्छा वेदांत, अभी आपके साथ जो ये सज्जन जुड़े थे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या गांव वालों को जानकारी मिल रही है ये नशे संबंधी? जी, अमूमन देखा जाता है कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो जीवन यापन के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का ही कार्य करते हैं। तो सुबह से उठकर वो सुबह लगभग 3-4 बजे उठ जाते हैं और सुबह से ही उठकर तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए ऐसी गाड़ियां करके गांव भर के लोग एक साथ मिलकर गाड़ी किराया करके तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जंगल में जाया करते हैं। तो जंगल में जब वो जाते हैं तो ड्राइवर उन्हें छोड़ देता है। तो ये ग्रामीण बता रहे थे कि ड्राइवर उन्हें छोड़ दिया और वो जो ग्रामीण जन है वो जंगल के अंदर चले गए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए। इसी दौरान वो ड्राइवर नशे का शायद आदी था और नशे की लत के लिए वो लोकल जो यहाँ का मदिरा है उसका सेवन किया और उसके बाद ऐसी घटना शायद इसी कारण हुई है, ऐसा इनका दावा है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो
हैं वो बता रहे हैं कि ब्रेक फेल हुआ इस कारण। एक और मामला था विवेक, जहां जो पुरुष और महिलाएं तमाम लोग, जो 35 लोग वहां बताया जा रहा है कि जो लोग थे, तो पुरुष जैसे ही ड्राइवर जब उस गाड़ी से कूद गया, जब उसे लगा कि अब अनियंत्रित हो गई है गाड़ी, तो वो गाड़ी से कूद गया और अभी वो जीवित है। और उसी के साथ जब उसको कूदते हुए देखे लोग, तो यहाँ के जो पुरुष जो सवार थे, ज्यादातर पुरुष के लोग भी कूद गए, लेकिन महिलाएं, क्योंकि तेंदुपत्ता भी उसमें रखा हुआ था, तो महिलाएं नहीं कूद पाई। इस कारण उनकी इस तरीके की घटना हुई और उनको जान गंवानी पड़ी। एक ये मामला भी बिल्कुल ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 महिलाओं की मौत हुई है, एक पुरुष की मौत हुई है। मैं एक बार फिर से, हमारे साथ गुरजीत जी लगातार बने हुए हैं। और गुरजीत जी, क्या हम वनांचल क्षेत्र में कुछ इस प्रकार का हम जागरूक कार्यक्रम कर सकते हैं, कुछ जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में, कि वो इस घटना से सबक लें, ताकि हमारे जो अन्य भाई बहन दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं, वनांचल क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे आदिवासी भाई बहन हो या फिर अन्य लोग, वो इस घटना से सबक ले सके? निश्चित तौर पे हम लोग प्लान करते हैं, यातायात पुलिस है, हमारा हेडक्वार्टर, हमको निर्देश है कि जो ऐसे इलाके हैं जहां इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ब्लैक स्पॉट के रूप में। ऐसे इलाके हैं जहां ब्लैक स्पॉट है, उसके आसपास के गांव में ही हम कंसंट्रेट करते हैं अपनी यातायात जागरूकता कार्यक्रम को, और जाकर गांव में लोगों को नियम के बारे में बताते हैं, हादसे के कारणों के बारे में बताते हैं, किस कारण से हादसे हो रहे हैं और कैसे वो हादसे से बच सकते हैं। यातायात के नियम है, उनका पालन करते हुए आप अपने जान माल की कैसे रक्षा कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पे हम लगातार करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये सही बात आपने कही कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं हम हमारे जो भाई बहन हैं इन तक वो पूरी जानकारी पहुंचा पाएं। लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं, आप लोग को भी गाइडलाइन जारी होगी इस हादसे के बाद, और लोगों तक जरूर अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लोग चलाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जरूर गुरजीत जी लेना चाहूंगा कि इस तरह के हादसों को हम भविष्य में किस तरह से रोक सकते हैं। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग सकता है, क्योंकि हादसे बताकर तो होते नहीं है, लेकिन किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं इस तरह के हादसों से? देखिए, इस घटना में जो बात निकल के आ रही है, हालांकि अभी जांच का विषय है कि ड्राइवर ड्रंक था, पिया हुआ था, ऐसा लोग भी कह रहे हैं जो साथ में उनके थे, वहां से खबर आ रही है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हम ड्रंक होकर या पिए हुए ड्राइवर के साथ सफारी ना करें। अगर कोई लग रहा है कि ड्राइवर थोड़ा भी निद्रा पूर्ण नहीं हुई, अनिद्रा की स्थिति में है या शराब पिया हुआ है, तो हम उस गाड़ी पे सवारी ना करें, उसको मना करें, दूसरा ड्राइवर की व्यवस्था कर ले, तभी सफर करें। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज को। मतलब बिल्कुल ये अपने स्तर पर लोगों को समझना होगा कि अगर इस तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति आती है तो इसका प्रतिकार स्वयं करें, इस तरह की स्थिति में निर्णय खुद लें, और ऐसे ड्राइवर अगर कोई नशे पे पाया जाता है तो उसकी गाड़ी पर बिल्कुल भी सवारी ना करें। निश्चित तौर पे कि देखिए, हर जगह हम जाकर चेकिंग नहीं कर सकते। देहात क्षेत्र है, वहां तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आपके लिए खतरा क्या है, आपकी सुरक्षा की क्या माने हैं, आपके हाथ में। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि ड्राइवर सही स्थिति में नहीं है, अपने नियंत्रण में नहीं है, तो आप उस गाड़ी पे सवारी ना करें। जी, ये बहुत अहम बात आपने बताई। कहीं ना कहीं ये वो मानक होते हैं, ये वो चीजें होती है जिसको हमें समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक गुरजीत जी, हम ये भी देखते हैं कि बड़ा टास्क यही रहता है, क्योंकि मुख्यालय से इस तरह के गांव बहुत दूर होते हैं, और जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जब तक लोगों पे नहीं आएगी तब तक इस तरह के हादसों से निपटा नहीं जा सकता कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पे लोगों को समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर उनको लग रहा है कि ड्राइवर नियंत्रण में नहीं है, तो आप सवारी कभी ना करें। साथ ही साथ व्यक्तिगत गाड़ियों के लिए भी, प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी, आप कई बार हम देखते हैं कि बाइक चला रहे हैं लड़के, नए लड़के हैं या लोग हैं, कई शादी ब्याह में गए तरीके से आ रहे हैं और शराब सेवन कर लिए होते हैं, और कई बार दुर्घटनाएं ऐसी हमारे प्रकाश में, हमारे नजर में आई हैं कि लोग बाइक में जाते हैं, खुद शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे ना करें, ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है, शराब पी के गाड़ी चलाना।
अभी हमारे एसएसपी महोदय के निर्देश पे और उनके नेतृत्व में हम अभियान भी चला रहे हैं, निजात अभियान, जिसमें यही फोकस किया हुआ है कि अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है उस पर कार्रवाई करें। उससे दुर्घटनाएं भी कम होती हैं, लोगों की जान माल भी बचती है। ये अभियान बहुत अच्छा है, इसको हम देहात क्षेत्र में भी फैला रहे हैं और देहात क्षेत्र में भी इसमें अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे लोगों में एक जागरूकता जरूर आए, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। वेदांत, क्या यहाँ पर लोग अभी कुछ कहने की स्थिति में हैं? क्योंकि बहुत ही गमगीन माहौल है, अगर लोग कुछ कहना चाहें तो ही उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि इतना गमगीन माहौल में लोग भी कहीं ना कहीं कहने से, हालांकि क्या कह रहे हैं लोग, एक बार वो बताइए। जी, उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये गांव का माहौल है जहाँ पर इतना अंधेरा है, बहुत ही अभावों में ये परिवार जीता है। और देख सकते हैं कि पूरे गांव में इसी तरीके की स्थिति होती है, शाम के समय लगभग अंधेरा सा माहौल होता है। गांव के कुछ लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आप बताएं कि क्या आप लोग सोचते हैं कि ऐसी घटना किस लिए हुई है, किस कारण हुई है, आपको क्या लगता है? वो तो लापरवाही है ड्राइवर की। हमेशा लाइट भी चली गई है विवेक, इस गांव पे देख सकते हैं कि अंधेला, पूरा अंधेला हो गया है। यही स्थिति, बिल्कुल ये वनांचल क्षेत्र है, और देखिए कुछ विषमताएं भी होती हैं, दूर जाना होता है। निश्चित ही परेशानियां जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पास में नहीं मिलता तेंदुपत्ता, तो दूर जाना पड़ता है, और इसके लिए हमेशा जाते थे। आज ऐसा घटना हुआ है जो कि ड्राइवर की लापरवाही थी। इसमें 35 लोग उसमें सवार थे, महिलाओं की संख्या ज्यादा थी उसमें से। अभी तक की जानकारी, गांव के वासी हैं, एक बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है कि 35 लोग एक गाड़ी पे सवार होकर जाते हैं? कितनी मजबूरी होती है गांव के लोगों की कि वो 35 लोग एक साथ सवारी होकर जाते हैं? क्या लगता है आपको? क्या है, उसमें कम लोग जाएंगे तो पिकअप की जो किराया है वो नहीं पड़ पाएगा उनको, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ता है, ताकि पिकअप की किराया सब में बढ़ जाए और कम से कम जो अपना मेहनताना भी निकल जाए, इसलिए उनको मजबूरी में जाना पड़ता है। एक चीज और आप बताइए कि दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है जो इस तरीके से जाते हैं? लगभग कीमन 250 से 300-400 रुपया की ही इसमें दिन भर में एक व्यक्ति की, और उसमें फिर पिकअप वालों को भी कुछ पैसा देना पड़ता है उनको। ये सुबह कितने बजे जाते थे और उसके बाद कैसी इनकी दिनचर्या होती थी? वह अपना 3-4 बजे से निकल जाते हैं, 12-1 बजे तक कंप्लीट उधर से तोड़ाई करके वापस होते हैं। उसके बाद दिन भर उसकी एक उनकी जो बंधाई होती है उनकी, उसके बाद उनको जो फड़ होता है वहां पे जाके उनको बेचा जाता है। देख सकते हैं विवेक, कुछ और लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश। आप भी यही गांव के हो? बगल वाले गांव के हैं। तो क्या लगता है कि किस कारण, आपको क्या कहना है? वो बहुत दुखद घटना है। तो पूरा दस्तक है गाँव, 19 लोगों यहाँ मृत हो चुका है। देख सकते हैं कि आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं विवेक, और सीधे साधे ग्रामीण। वाकई में इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस घटना की पूरी जांच हो और फिर निकल कर सामने आए इसका प्रमुख कारण क्या रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वेदांत हमारे साथ जुड़ने का, और डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े। आपने भी सर बिजी शेड्यूल से समय निकाला, आपका सर धन्यवाद। और लोगों को अवेयरनेस आप लोग इसी तरह से करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही दर्दनाक और बहुत बड़ा हादसा, जिसके कारणों को हम जानने की कोशिश कर रहे थे। जांच रिपोर्ट में बहुत सी बातें अभी सामने आएगी, जिससे पता चलेगा इस हादसे की प्रमुख वजह क्या थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस हादसे ने हमसे 19 लोगों को दूर कर दिया। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।